द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्र छात्राओं को लेकर पहले ही मोदी सरकार सबके निशाने पर है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबके निशाने पर पहले से ही फजीयत हो रही है, लेकिन इन सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसा कर दिया है जिसके बाद बवाल होने लगा है। दरअसल बकायदा यूक्रेन को लेकर, यूक्रेन में जो स्थिति बनी हुई है वहां पर भारतीय छात्र छात्राएं फंसे हुए हैं, उसको लेकर एक मीटिंग बुलाई गई थी। बताया गया बैक टू बैक 3 मीटिंग की गई थी, लेकिन इसी मीटिंग के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा कुछ कर दिया जिसके बाद अब लोग सवाल पूछने लगे। सच सच बताइए, आपको फिक्र है बच्चों की या नहीं है फिक्र? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपको तो पता ही है कि रूस और यूक्रेन के बीच किस तरह से तनाव है, कीव तक पहुंच गया है। रूस और यूक्रेन की स्थिति लगातार बद से बदतर होती जा रही है। वहां पर भारतीय छात्र छात्राएं फंसे हुए हैं, जो लगातार वीडियो भेज रहे हैं, वहां तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से वहां हालात बिगड़े हुए हैं। और भारत की सरकार यानी मोदी सरकार कितनी उनका सहयोग कर रही है, सहायता मिल रही है, सुविधा मिल रही है, ये भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई। वो बात अलग है कि आपको इंडियन मीडिया यानी भारतीय मीडिया अलग अलग तरीके से खबर दिखाएगा कि मोदी सरकार की वजह से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से सब कुछ सही हुआ है। लेकिन जो सच्चाई निकलकर सामने आई है कि वहां पर छात्रों को पीटा जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, ये तमाम चीजें हो रही हैं वहां पर, जिससे जमकर पहले ही फजीयत हो चुकी है। इसको लेकर यूक्रेन में जो चल रहा है उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 बैक टू बैक मीटिंग बुलाई। इसका खुद जानकारी उन्होंने अपने ट्विटर पेज के चलते दी है। उसमें बकायदा बताया गया है कि यूक्रेन में जो कुछ चल रहा है उसको लेकर 3 बैक टू बैक मीटिंग की गई, लगातार हाई प्रोफाइल मीटिंग की गई, ये तमाम चीजें दिखाई गई। लेकिन उस मीटिंग के दौरान हो क्या रहा था वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं, पहले देखिए। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजरें आपने देखी, इसी को लेकर अब सवाल पूछा जा रहा है। दरअसल वहां पर मीटिंग चल रही थी, आप सोचिए कितना तनाव है वहां पर, लेकिन साहब की नजरें कैमरे से नहीं हट रही थी। कभी इधर एंगल से वीडियो बनाई जा रही थी, कभी उस एंगल से वीडियो बनाई जा रही थी, कोई आगे से फोटो खींच रहा था उस मीटिंग के दौरान। और तो और देखिए, किताब जो एक फाइल खोल रखी है, उस फाइल का कोई मतलब नहीं है, केवल फाइल लेकर बैठे हुए हैं, ना उसे पढ़ रहे हैं, ना देख रहे हैं, ना कोई लेना देना है, ना पढ़ना है, ना लिखना है, ना उसे घुमाकर देखना है, ना पन्ने पलटने, ना कुछ नहीं किया जा रहा है। केवल फोटो सेशन कराया जा रहा है। यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जब दूसरे दिन अखबार में बड़ी सी फोटो छपे तो बताया जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्र छात्राओं को लेकर कितने गंभीर है, वो कितने भावुक हो चुके थे, वो कितने परेशान हो चुके थे कि हमारे देश के छात्र छात्राएं वहां पर फंसे हुए हैं। ये दिखाने की कोशिश की जाए, ये चेहरे पर आप देखकर समझ सकते हैं। वहां तमाम जो बैठे हुए थे अधिकारी, आपने देखा बराबर में विदेश मंत्री बैठे हुए थे, वो तमाम लोग देख रहे हैं उनके चेहरे की तरफ कि कब ये फोटो सेशन खत्म होगा। वो तमाम अधिकारी ये जानना चाहते हैं कब ये फोटो सेशन खत्म होगा, कब ये वीडियो बंद होगा, और उसके बाद हम गंभीर मुद्दे पर बातचीत करेंगे। ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या रणनीति बनाई जाए कि यूक्रेन में फंसे हमारे हजारों भारतीय छात्र छात्राओं को बाहर निकाला जाए। लेकिन फोटो सेशन चलता रहा, लगातार चलता रहा। एक बार फिर से देखिए। जब ये वीडियो निकलकर सामने आई है उसके बाद अब जमकर फजीयत भी हो रही है। पूछने लगे हैं सवाल लोग कि सच से बताइए, आपको दिक्कत है क्या? भारतीय छात्र छात्राएं वहां फंसे हुए हैं, लगातार वीडियोस आ रही है, लड़कियों को पीटा जा रहा है, और तो और अब यूक्रेन की पुलिस उन्हें मार पीट रही है। लेकिन आपको रत्ती भर फिक्र है या नहीं है, या आपको हर मसले पर? क्योंकि आपको याद होगा कि वरुण गांधी ने कल भी कह दिया था कि आपदा में अवसर, क्योंकि जब मुट्ठी भर भारतीय छात्र छात्राओं को वापस लाया जाता है तो तुरंत फौरन में आप भेज देते हैं अपने 2 मंत्रियों को, जो वहां पर भाषण देते हैं बैठकर। जो बच्चे दहशत से निकल कर आए उन्हें भाषण दिया जाता है, बताया जाता है कि किसकी वजह से, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से आप वापसी कर पाए हैं, चाहे वो पीयूष गोयल है, ज्योतिरादित्य सिंधिया हो। यह आपदा में अवसर नहीं है तो क्या है? तो भाई दूसरी तरफ देखिए, जब उसी मसले को लेकर उन्हें खाने के लिए नहीं, उनके पीने के लिए नहीं है, उनका सोने के लिए नहीं है,
उस पर आपको विचार करना चाहिए कैसे करेंगे, लेकिन आपको फोटो सेशन कराना है। ये तमाम सवाल उठने अब लाजमी हो चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि लोग देखते नहीं है, समझते नहीं है। इस वीडियो के बाहर आने के बाद बवाल तो हो ही रहा है, अब जमकर फजीयत भी हो रही है। पूछा जा रहा है ये फोटो सेशन का जो भूत है कब उतरेगा, कब इस तरह की गतिविधियों को रोका जाएगा। क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा जब रविदास जयंती थी, उस दौरान रविदास मंदिर गए थे और उस दौरान भी कुछ ऐसा ही किया था इन्होंने, जिसके चलते इनकी जमकर फजीयत हुई थी। वो बात अलग है कि उस वक्त हालात ये नहीं थे, उसमें केवल अपनी फजीयत कराई थी, लेकिन इस पूरे मसले में ये बता दिया है कि ये कितने फिक्रमंद हैं, कैसे कितने संवेदनहीन हो चुके हैं प्रधानमंत्री। क्योंकि उस वक्त तो रविदास जयंती के दौरान, जयंती पर जब विजिटर बुक पर लिखने का वक्त आया था, तो हमने आपको वीडियो भी दिखाई थी कि किस तरीके से लिख नहीं रहे थे, केवल उसकी एक्टिंग कर रहे थे कि कितना अच्छा लिख रहे हैं। वो तो कैमरामैन का गुजारिश करी, वो समझिए एहसानमंद कि उसने सारी की सारी पोल पट्टी खोल दी। अचानक उसके कैमरे से जूम हो गया था, पता लगा था कि काफी ऊपर था पेन पेपर से, और वो लिखने की केवल नौटंकी चल रही थी, जबकि उस जगह सब कुछ पहले से लिखा हुआ था और लास्ट में साइन करना था। ये है हमारे प्रधानमंत्री। एक बार वीडियो वाली देख लीजिए। तो देखा आपने, ये अलग अलग वीडियो हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि कभी ये टेलीप्रॉम्प्टर पढ़ते पढ़ते अटक जाते हैं, क्योंकि वहां पर टेक्निकली खराबी के चलते टीपी बंद हो जाता है। इनके पास कहने के लिए कुछ नहीं होता, बोलने के लिए कुछ नहीं होता। विश्व स्तर पर तब हमारी जमकर फजीयत होती है। एक ऐसे देश का प्रधानमंत्री जो 2-2, 3-3 घंटे, 4-4 घंटे बस बोले जाते हैं, लेकिन बाद में पता लगता है कि पिछले 7 साल से जिस तरीके से वो बोले जा रहे हैं, दरअसल वो खुद नहीं बोल रहे थे। सामने जो लिखा हुआ था वो बोल रहा था, वो बुलवा रहा था, टीपी बुलवा रही थी। लेकिन अचानक से जब टीपी खराब हो जाती है तो इस देश के सबसे प्रखर वक्ता के पास शब्द नहीं बचते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बोलना तो बोलना, दूसरी तरफ देखिए कि इन पर लिखना तक नहीं आता। जो चीज लिखी हुई थी लिख नहीं रहे थे, केवल उसकी नौटंकी कर रहे थे, इसको लेकर फजीयत कराई थी। तो वहीं दूसरी तरफ तीसरी तरफ देखिए कि बच्चे वहां पर फंसे हुए हैं, लेकिन साहब को अपना फोटो सेशन चाहिए, कुछ पढ़ नहीं रहे। फाइल किस चीज की शायद यह भी इनको नहीं पता होगा। क्या उसी से संबंधित फाइल इनके सामने रखी गई थी? नहीं रखी गई थी। फाइल का कवर आप देखिएगा, पूरे अच्छी तरह से सजाया गया है, जिसे कल लगे ये समझाया जाए, जब मीडिया में वीडियोस जाए तो पता लगे कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद गंभीर नजरों से उस पूरे प्रकरण को समझने की कोशिश कर रहे थे। और उस कमरे में जितने भी अधिकारी और मंत्री बैठे हुए थे, सबके सब प्रधानमंत्री का चेहरा देख रहे थे कि कब ये फोटो सेशन खत्म होगा। और इसी के साथ जमकर फजीयत भी हुई है। लोग पूछने लगे सवाल, सच बता दिए कब खत्म होगा? कि हमेशा जब पठानकोट में हमला होता है तो आप फोटो सेशन करा रहे थे, जब जब इस देश के अंदर कुछ ऐसा घटता है आप कहीं और व्यस्त नजर आते हैं। ये गतिविधियां कब तक जारी रहेंगी? ये सवाल पूछा जाता रहा है। और इसके बाद अब तो और ज्यादा फजीयत हुई है, क्योंकि बच्चों का वीडियो लगातार निकलकर सामने आ रहा है कि कैसे उन्हें परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, और हमारे देश के प्रधानमंत्री फोटो सेशन करा रहे हैं। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।